आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है लेक्चर 9। आज का टॉपिक हमने रखा है पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द रेशियो। इसमें रेशियो के कंसेप्ट आपके लगेंगे। पार्टनरशिप के क्वेश्चन मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी इसके बेस पे कैशलेट भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर अगर कैशलेट आएगा तो इसका वेटेज बढ़ जाएगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन कैशलेट में हो सकते हैं इसके थ्रू। और ये टॉपिक कैसा है, तो थोड़ा सा टॉपिक समझ ले तो टॉपिक थोड़ा इजी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। इजी कंसेप्ट के थ्रू ही हम इसे समझेंगे। और इसके हर टाइप के क्वेश्चंस, जितने जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज वो सारे क्वेश्चंस एक बार देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज कि पार्टनरशिप कर रहे हो तो हमने अपनी लाइफ में हमेशा पार्टनरशिप किया हुआ है बचपन से। अपने स्कूल टाइम में याद है, एक फंक्शन हुआ करता था जिसके अंदर हम स्टॉल लगाते थे और 2 या 3 फ्रेंड मिलकर स्टॉल लगाते थे, पैसा डालते थे। दैट इज अ पार्टनरशिप। मोस्टली कोई भी बिजनेस होता है एज ए स्टार्टिंग, तो वो मोस्टली देखा गया है कि वो पार्टनरशिप होता है, जिसके अंदर क्या होता है 2 या 3 लोग मिलकर या 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप पैसे डालकर एक स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ पार्टनरशिप। ओके, तो ऐसा देखा गया है कि पार्टनरशिप जो होता है वो मोस्टली, मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया कि वो 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला कि सारे पार्टनर एक साथ आए हुए हो, सारे पार्टनर टुगेदर होके इन्वेस्ट किया हो। एक ये थिंकिंग हो सकती है कि आपके तीनों दोस्त है, तीनों ने बोल दिया कि भैया तू 15,000 निकाल, तू 16,000 निकाल, तू 18,000 निकाल, और तीनों ने एक साथ पैसा डाला और लास्ट तक साथ रहे, ठीक है। जब तक कंपनी रही तब तक साथ रहे। एक इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं या इस टाइप का पार्टनर हो सकता है। सेकेंड पार्टनरशिप कैसा है कि एक अकेला आदमी, ओके, स्टार्ट द अलोन बिजनेस। कोई बिजनेस है वो अकेले ने स्टार्ट किया, बाद में उसके दोस्त लोगों को उसका बिजनेस कैसा लगा, अच्छा लगा, देन जॉइन अदर। उसके बाद उसके साथ दूसरे लोग जुड़ते गए कि उनको लगा कि हाँ उसका बिजनेस कैसा है, अच्छा है, तो दूसरे लोग उसके साथ क्या हुए, जुड़ते गए, पैसे लगाते गए। पहले एक ने स्टार्ट किया, फिर बी आया, सी आया, डी आया, ऐसे बढ़ते गए लोग, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द पार्टनरशिप। डन। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसा होगा जहां पार्टनर सभी एक साथ होंगे, एक ऐसा होगा जहां पार्टनर कैसे होंगे, अलग अलग टाइम पर आ रहे होंगे। दैट इज 2 टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड, जो पार्टनरशिप होती है वो किस पे टिकी होती है। अब आप बोलोगे भरोसे पे। भैया भरोसे पे तो टिकी होती है, पर भरोसे पे पैसा दिया जाता नहीं है। पैसा कैसे उनको मिलेगा, तो पार्टनरशिप है वो टिका होता है आपने अपना पैसा कितने समय के लिए रखा, इनटू कितना रखा। ये भी है ना, कोई एक पार्टनर है वो सिर्फ 5 रुपये डाल रहा है और एक पार्टनर है वो 10 रुपये डाल रहा है, तो इसको ज़्यादा मिलेगा ना, क्योंकि इसका अमाउंट कैसा है, ज़्यादा है। फिर ये भी देखना पड़ता है वो कंपनी ड्यूरेशन में कितना टाइम डाल रहा है। मान लो ये 2 दिन के लिए डाल रहा है, ये 5 दिन के लिए डाल रहा है, तो इसको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसका डेज कैसा है, ज़्यादा है। क्लियर। तो आप ये हमेशा याद रखना कि पार्टनरशिप किस पे टिका होता है, टाइम इनटू अमाउंट पे। और ये टाइम इनटू अमाउंट जब रेशियो बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहले का दूसरे का, तो पार्टनरशिप में क्या बांटा जाता है, प्रॉफिट या लॉस बांटा जाता है। पर हमारे मोस्टली चैप्टर में सिर्फ प्रॉफिट ही पढ़ने को आएगा, ठीक है। कि कंपनी को मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों को कैसे बांटा जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा, इनका टाइम इनटू अमाउंट। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट रेशियो भी कहेंगे। ओके, किसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। डन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये इतनी 3 चीजें आपको मस्ट याद रखनी है। क्लियर। अब बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर। तो देखो, इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं एक कि आपने पहले 5 रुपये डाला, फिर और डालते जा रहे हो, मतलब क्रेडिट करते जा रहे हो, या तो फिर आप क्या करते जा रहे हो, विड्रॉ करते जा रहे हो। एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सेकंड क्या बनता है कि एक्टिव पार्टनर हो और स्लीपिंग पार्टनर हो।
एक्टिव पार्टनर वो जो कि इन्वेस्टर भी हो प्लस क्या कर रहा है, वो कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहा है, प्लस वर्कर भी हो। अब भैया वर्कर है तो सैलरी या कुछ तो लेगा ही लेगा, प्लस इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट जो हो रहा होगा वो भी लेगा, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। पर जो स्लीपिंग पार्टनर होता है दैट्स ओनली इन्वेस्टर, नॉट ए द वर्किंग पार्टनर। वो बस पैसा डाल के चला जाएगा। ये जस्ट नॉर्मल ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो इन्हीं टाइप के दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक क्रेडिट वाले होते हैं कि आप पैसे डालते जा रहे हो, या तो आपके विड्रॉ वाले होंगे, या तो फिर आपके क्या होंगे, एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर टाइप के होंगे। डन। सेकेंड चीज, नॉर्मल चीज समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास 3 पार्टनर आए, ठीक है। तीनों पार्टनरों ने पैसा लगाया, इसने लगाया 7,000, इसने लगाया 8,000, इसने लगाया 9,000 और चालू कर दी एक चाय की दुकान, ठीक है। चाय की दुकान चली 1 ईयर। तो देखो एक बात समझो, इन तीनों ने एक साथ ही पैसा डाला होगा, तो दैट इज जो पैसा डाला है इसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट रेशियो। क्लियर और नॉट। और कितने टाइम के लिए डाला है, तो सभी का टाइम कैसा है, सेम है। 1 ईयर का मतलब क्या हुआ, मंथ। मोस्टली आप मंथ में कन्वर्ट कर दो, क्यों, कभी कभी कोई 1.5 साल भी होता है, इसलिए मंथ में कन्वर्ट कर दो। ओके डन। तो ये हो गया टाइम। अब हमको पता है कि कंपनी में जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो कैसे होता है, प्रॉफिट रेशियो से। आपके किससे होगा, प्रॉफिट के रेशियो से। तो आपका प्रॉफिट रेशियो आप कैसे निकालोगे, जैसे हमने पीछे देखा, प्रॉफिट रेशियो किसे निकलता है, टाइम इनटू अमाउंट। तो वही चीज हम यहां करेंगे, टाइम इनटू अमाउंट। तो देखिए ए बी सी 3 पार्टनर है हमारे पास, इसका कितना पैसा है, 7,000। कितना टाइम के लिए लगाया, 12 महीने के लिए, ठीक है। ये कितना है, 8,000। कितने टाइम के लगाया, 12 महीने के लिए। ये कितना है, 9,000। कितने टाइम के लिए लगाया, 12 महीने के लिए। डन। तो रेशियो का रूल क्या होता है, हमने पहले ही कहा था कि पार्टनरशिप में किसका कंसेप्ट चलता रहता है, रेशियो का। ओके, रेशियो में क्या होता है, जो हर तरफ इक्वल होता है वो क्या होता है, कट जाता है। तो आप अगर देखोगे तो तीनों में 12-12 है, तो ये कट जाएगा, हाँ या ना। हम आगे काट सकते पर अभी काट रहे नहीं है, हमें कुछ बताना है आपको। तो ये देखो, ये सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट रेशियो के बराबर मिला। डन। तो आप यहां से एक बात गांठ मान लो, क्या, कि जब सारे इन्वेस्टर देखो इंग्लिश में कहीं गड़बड़ी हो तो चला लेना। ओके, जब सारे इन्वेस्टर क्या हो, एक साथ आए या एक साथ अपना पैसा लगाए, ठीक है, एक साथ आए और लास्ट तक टिके। ओके, लास्ट तक टिके भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा तो एक साथ लगा दिया पर 3 महीने में छोड़ के चला गया, तो वैसा सिचुएशन नहीं, लास्ट तक वो लोग रहने चाहिए, ठीक है। एक बार जो पैसा लगा दिया वो लास्ट तक वो लोग उनके साथ रहने चाहिए। तो इस टाइप की कंडीशन में जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है ये डायरेक्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट रेशियो है वही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रेशियो। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर और नॉट, ठीक है। देखो ये हमने इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया, डन। तो ये हमारा प्रॉफिट रेशियो ही निकला है, क्योंकि ये कहां से मिला है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके मिला है। बट ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। रीजन क्या है, टाइम इन सब में कैसा है, इक्वल है। तो ये 000 भी कट जाएगा, तो प्रॉफिट रेशियो कितना मिलेगा, 789। क्लियर, बात समझ में आई। जो भी पैसा होगा वो किस तरह से बटेगा, ए के पास 7 भाग मिलेगा प्रॉफिट का, बी को 8 भाग मिलेगा और सी को 9 भाग। डन। कोई डाउट, ठीक है। चलो
नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो जैसे अभी हमने कहा कि अलग अलग आ गए, सभी अलग अलग आ जाने दो, वही सेम सिस्टम लेके चलते हैं। इसने 7,000 रुपीज़ डाले, इसने 8,000 रुपीज़ डाले, इसने 9,000। अब ये किस तरीके से चल रहा है पहले समझो। दिस इज माई स्टार्टर, स्टार्ट द बिजनेस। ओके, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द इनकम ऑफ 7,000, इन्वेस्ट ऑफ 7,000। ए ने स्टार्ट किया, अच्छा इसको भूल ही जाओ, अभी अभी मत लिखो, चलो। ए ने स्टार्ट किया बिजनेस 7,000 रुपये से। 6 महीने के बाद लिखते ही जाते हैं कि आफ्टर 6 मंथ बी को अच्छा लगा कि हाँ भाई ए अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे भी इसके साथ ज्वाइन होना चाहिए। तो बी ने 8,000 रुपये लगाए, कब? 6 महीने के बाद। बी को देख के सी को भी अच्छा लगा, आफ्टर 3 मंथ्स, इसके भी 3 मंथ के बाद सी को भी अच्छा लगा कि नहीं यार काम अच्छा कर रहा है, मैं भी इसके साथ ऐड हो जाता। तो सी ने लगाए 9,000। तो वो बोल रहा है कि प्रॉफिट रेशियो फाइंड करो कि प्रॉफिट रेशियो क्या निकलेगा। फिर भैया सीधी सी बात है, तीनों लोग आए हैं, अलग अलग टाइम पर आए हैं, अलग अलग इनकम के साथ आए हैं, तो एक ईयर का प्रॉफिट रेशियो क्या निकलेगा वो मुझे बताओ कि इन तीनों के हाथों में किस हिसाब से, अगर कंपनी को साल के अंत में कुछ पैसा प्रॉफिट आता है तो मैं इन तीनों के अंदर किस तरीके से बांटूंगा। ठीक है, तो ये समझो, ये मेरा ए, हमेशा ऐसे करना है। बी, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको पहले पार्टनर्स लिख देना है, डन। और जुगाड़ क्या है? कुछ जुगाड़ नहीं है, नॉर्मल आइडिया का जुगाड़ है। क्या है? आपको बस दिमाग रखना है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज योर टाइम। ठीक है, आपको पहले लाइन से ही इन्वेस्टमेंट और टाइम के ऊपर दिमाग लगाना है। ठीक है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 7,000। ए ने क्या किया था? स्टार्ट किया था, लास्ट तक ए रहा होगा। ठीक है, ईयर का मतलब क्या हुआ? 12 मंथ। ओके, तो ये ए का कंपनी के अंदर कब तक पैसा रहा होगा? 12 मंथ तक रहा होगा। 6 महीने के बाद कौन आया? बी। बी ने कितना डाला? 8,000 सर जी। क्लियर? तो इसका पैसा कंपनी में कब तक रहा होगा? सिर्फ 6 महीना। सी आया, सी ने कितना डाला? 9,000। तो सी का पैसा कब तक रहा होगा कंपनी के अंदर? पर कब एड हुआ? 3 महीने के बाद, मतलब 6 के भी 3 महीने के बाद, मतलब और 3 महीना प्लस, मतलब 6 और 3 9 महीने के बाद ही आया। तो कितना महीना इसका पैसा घुमा होगा? सिर्फ 3 महीना। समझ में आ रही है बात? क्लियर और नॉट? तो अब जो प्रॉफिट रेशियो मिलेगा ना इन लोगों को, वो कैसे मिलेगा कि जिसका कितना पैसा लगा है और कितने टाइम के लिए लगा है। तुम्हारा पैसा कितना लगा है और कितने टाइम का। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक इंसान है जो पैसा लगाया है और लास्ट तक रहा है, और लास्ट के 2 महीने आके कोई और इंसान आ गया और उसने 5-6 हज़ार लगाया और बोला चलो इक्वली बांटो। ऐसा थोड़ी चलता है। इक्वली, व्हाट इज इक्वली? हाँ, मैं वो बेचारा 6 महीने से काम कर रहा है, पैसा लगा के रखा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, आप आ रहे हो, आप उसके जितना पैसा लगा रहे हो, बोल रहे हो इक्वली शेयरिंग। दोनों का हमेशा क्या कैलकुलेट होता है? पैसा और टाइम। ठीक है, अब इसके बीच में क्या लगा दो? रेशियो। That is my investment, that is my time, that is my investment, that is my time, that is my investment, that is my time. Then ये क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रॉफिट रेशियो। ओके, एकदम इजी तरीके से लिख दीजिए ए बी सी। जो कट रहा है ना, काटते जाओ, एकदम बढ़िया तरीके से काटते जाओ, कोई छूटे ना। 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ओके, काटने में ऐसा भी मत कर देना कि सब एकदम खराब दिखे। डन? क्लियर? तो इधर कितना बच्चा? 9, इधर कितना बच्चा? 8 दूनी 16, और इधर कितना बच्चा? 7 2 14। ठीक है, तो जो प्रॉफिट रेशियो बटेगा वो कैसे बटेगा? 14, 16 और 9 के पार्ट में बचेगा। मतलब जो भी पैसा लास्ट में आया होगा प्रॉफिट में, तो सी कितना ले लेगा भैया? 9 भाग जितना ले लेगा। बी कितना लेगा? उसका 16 जितना भाग ले लेगा। और ए कितना लेगा? उसका 14 जितना भाग ले लेगा। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात आती है कि लास्ट अपने ने एक बताया था, क्रेडिट एंड विड्रॉ।
वो भी एक ऊपर ऊपर से समझ लेते, बाद में क्वेश्चन आएगा तो उसके बेस पे अपने समझ लेंगे पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं ए, बी और सी। सुनते जाना। ठीक है, ए ने 7,000 रुपये डाले, बी ने 8,000 रुपये डाले और सी ने 9,000 रुपये डाले। तीनों ने एक साथ डाले। ठीक है, ए ने क्या किया, ए ने 6 मंथ के बाद, 6 मंथ आफ्टर कितना 2,000 रुपया ऐड कर दिया, ऐसा बोलते थे। 2,000 रुपया ऐड किया, मतलब और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया। ओके, तो 7,000 के बाद ये जो 7,000 इसकी इनकम में 2,000 और ऐड कर दिया, मतलब 9,000 हो गया। हाँ या ना? ठीक है, कब ये 7,000 9,000 कब हुआ? 6 महीने के बाद। तो इसको सिर्फ कितना महीना चलाओगे? 6 महीना। समझ में आई बात? आपको बस ये देखना है कि अमाउंट चेंज कब हो रही है। अमाउंट जब चेंज हो जा रही है तो उसको वहीं छोड़ दो कि 7,000 9,000 हो गया। कब हुआ? 6 महीने के बाद। तो 7,000 सिर्फ 6 महीना ही चला होगा। ओके, और बाकी के 6 महीने क्या चलेगा? ये 1 ईयर का लेके चल रहे हैं। ओके, तो बाकी के 6 महीने क्या चलेगा? ये डन हो गया, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी कि बी क्या है, 3 महीने के बाद विड्रॉ कर देता है। विड्रॉ 2,000 रुपीज। ठीक है, बी 3 महीने के बाद कितना विड्रॉ कर देता है? 2,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। ओके, अब ये बताओ कि 8,000 है अभी उसके अकाउंट में, 3 महीने के बाद 2,000 कम कर देगा, माइनस 2,000 कर देगा, तो कितना उसके अकाउंट में बचेगा? 6,000 रुपया बचेगा। हाँ या ना? ठीक है, तो ये 8,000 6,000 हो गए। कब हुए? कितने महीने में हो गए? 3 महीने में। डन। क्या अब वो आगे कुछ कर रहा है? सर जी अब आगे कुछ नहीं कर रहा। तो आगे कितना हो जाएगा? नो, मतलब जितना भी महीना बच गया है अब वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो जो पैसा पड़ा है वो वैसे ही रह रहा है। तो 3 महीने, 12 में से 3 महीने तो निकल गए, बच गए कितने? 9 महीने। तो वो पैसे 9 महीने जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इसने विड्रॉ किया। चलो ओके डन, विड्रॉ कर दिया। इसने विड्रॉ किया 4,000 रुपीज। ओके, मान लेते हैं 4 महीने में। देखो ये सब हम अंदाजी पुलाव से ले रहे हैं तो आंसर भी एक अंदाजी बड़ा खराब आएगा। ठीक है, विथ इसने क्या किया? विड्रॉ किया है। ओके, विड्रॉ लिखो, विथ समझ में नहीं आता। ओके चलो, विड्रॉ 4,000 रुपया। तो भैया 9,000 था, 4,000 माइनस कर दिया, विड्रॉ मतलब निकाल लिया। तो अब मेरे अकाउंट में कितने बच गए? 5,000 बच गए। कब? सिर्फ 4 महीने के अंदर। पर अभी और आगे ले रहा हूं इसको। फिर उसने अगेन इन्वेस्ट किया दूसरे 4 मंथ के बाद। 4 मंथ आफ्टर उसने इन्वेस्ट किया, मान लो 1,000। ठीक है, उसने 1,000 इन्वेस्ट किया, मतलब 5,000 कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ये 5,000 कब उसने इन्वेस्ट किया? 4 महीने के बाद, मतलब ये 5,000 सिर्फ 4 महीने जैसे कि तैसे रहे होंगे। फिर उसने वापस इन्वेस्ट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब बचे कितने महीने? 4 और 4 कितने हो गए? 8 महीने यूज हो गए। तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? नेक्स्ट 4 महीने। ये हो गई उसकी पूरे साल की प्रोसेस। क्लियर? समझ में आ गई बात? डन। अब रेशियो का नियम क्या होता है भैया? काटो, जो सभी में कॉमन आता है वो काटो। तो देखो सभी में 3 जीरो कॉमन है। याद रखना, प्लस माइनस के अंदर ये एक अलग डेटा हो गया, ये अलग डेटा हो गया। अगर कॉमन निकालना है तो इन दोनों में निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टी में निकल रहा हो चला लो। हमने 3 जीरो सभी में से काट दिए, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए। ओके, अब जो बच रहा है वो देख लो। 7 छिंग 42, 9 छिंग 54, यहाँ कितना हो गया? 8 तिया 24, 6 9 54। ओके, फिर इधर देखो तो 9 चौक 36, 5 चौको 20 और 6 चौक 24। 9 चौक 36, 5 चौको 20 और 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, अब सभी ऐड कर दीजिए। 4 2 6 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 8 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 7, ये 10, 2 2 4,
3 7 और 1 8। क्लियर। अब ये सभी के सभी आई थिंक 2 से कट जा रहे हैं अपने, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18 और 2 चौको 8। इस रेशियो में आपका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। ओके, देखो ये हमने बहुत टफ टाइप का ही बताया है, मतलब ट्राई किया है आपको कि क्रेडिट और विड्रॉ एक अच्छी तरीके से दिमाग में आ जाए। ठीक है, हमने तीनों पार्टनर में अलग अलग चीज़ें की है, एक बार क्रेडिट किया है तो एक बार विड्रॉ किया है, फिर एक बार क्रेडिट और विड्रॉ दोनों किया है। ठीक है, तो ट्राई यही किया है कि आपको क्रेडिट विड्रॉ का जो एक कंसेप्ट है वो ऊपर ऊपर से क्लियर हो जाए। अगर ये ऊपर ऊपर से आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब क्या है कि अब क्वेश्चन के बेस पे हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पार्टनर्स लिखे होते हैं उनके नाम रख दो, जुगाड़ एकदम बेस्ट रहेगा, जैसा कहूँ वैसा करो। क्या कह रहा है, पार्टनर्स के नाम लिख दो कि एक प्रीत है, एक स्मिथ है और लास्ट में रीत है। वाह, बड़े अजीब नाम है, प्रीत, स्मिथ और रीत। एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ, ये उनकी इन्वेस्टमेंट दी हुई है, मुझे जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो रख दीजिए, 3500, 4500 एंड 5500। ठीक है, इन द फर्स्ट 6 मंथ द प्रॉफिट, अब देखो यहाँ कितने महीने में खत्म हो गया, 6 महीने के अंदर, मतलब कंपनी ड्यूरेशन जो चल रहा है वो आइडिया दिमाग में क्या कर रहा है, 6 मंथ का। ओके, तीनों के से एक साथ है, तो 6 मंथ को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा, हाँ या ना। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा और ये तुम्हारा टाइम है। टाइम सभी में सेम है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस आपको एक बार लिख के बता रहे हैं। आपको डायरेक्टली आइडिया क्या आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू क्या है, टाइम, जहाँ टाइम सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। एक और बार बता दिए हैं ताकि याद रहे। ठीक है, तो ये 000000 सब में से कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 9 45 और 11। ये अब आपका क्या हो गया, प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट कितना है, 405। डन, टोटल प्रॉफिट है तो भैया प्रॉफिट रेशियो भी टोटल निकाल लो ना, 11 9 20 और 27, 27 यूनिट जितना मेरे पास टोटल प्रॉफिट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 27 यूनिट बराबर 405, जैसा हम रेशियो में करते थे। ओके, और अगर ये इतना है तो 1 यूनिट बराबर कितना, 7 के टेबल में 5 कब आता है, 5 बार। 40 से 27 1 बार, तो सीधी सी बात है 15 आएगा। ये है डिवाइड का रूल, हमने आपको पढ़ा के रखा है, दैट इज वैदिक मैथ। आप वैदिक मैथ में ट्राई कर सकते हो। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15। पूछा किसका शेयरिंग है, प्रीत का। प्रीत बोले तो कौन, पहला वाला। कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो बस 1 यूनिट बराबर 15, तो 7 यूनिट बराबर कितना। क्लियर, आप हमेशा 1 यूनिट ही निकालो, डायरेक्ट 7 यूनिट ने क्रॉस करने का लफड़ा वो सब करने से बेस्ट है 1 यूनिट का प्राइस निकालो। क्यों, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले क्या दिया है, सुनित्रा है वो एक इन्वेस्टर है एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ 50,000। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये सुनित्रा है। ठीक है, एक इन्वेस्टर है हमारी, जिसने कितना इन्वेस्ट किया है, 50,000 का किया है एक सॉफ्टवेयर बिजनेस बनाने में। 6 महीने के बाद एक निखिल आया। ओके, तो देखो ये हमारा दूसरा पार्टनर हुआ निखिल। 6 मंथ आफ्टर, ऐसा दिमाग में लिख दिया आगे। 6 महीने के बाद आया विद इन द अमाउंट ऑफ 80,000। ये कितना पैसा डाल रहा है, 80,000। अब देखो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो कैसा है, अलग अलग है। ये स्टार्टिंग से है और ये 6 महीने के बाद आया है। कंपनी ड्यूरेशन कितना है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर। कंपनी ड्यूरेशन जो है वो कितना है, 3 ईयर, मतलब 36 मंथ। डन और नॉट, कंपनी ड्यूरेशन मेरा कितना निकल गया,
36 महीने के निकल गए। द टोटल प्रॉफिट, ओके, एंड टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 24,500 रुपये। ठीक है, चलो, तो ये तो स्टार्टर है, मतलब स्टार्टिंग किया इनने बिजनेस, सुनित्रा ने 50,000 रुपये से, कंपनी के लास्ट तक रही होगी, मतलब 36 महीना रही होगी। इसका पैसा कंपनी में कब तक चला होगा? 36 महीने की कंपनी थी, 6 महीना माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 महीना। जो काट सकते हो वो काट दो। तो ये देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है। ओके, हम डायरेक्ट प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं। 6 पंचे 30 और 6 के 36। तो अब इसको अगर सॉल्व करूँ तो 5 इंटू 6, 8 इंटू 5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि सुनित्रा का 3 भाग और निखिल का 4 भाग, और ये हो गया मेरा प्रॉफिट रेशियो। रीजन दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ओके, डन। तो टोटल प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया? 7। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि 7 यूनिट बराबर टोटल प्रॉफिट 24,500। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 7 या 21, 7 पंचे 3500। हमें किसका निकालना है? सुनित्रा का निकालना है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो 3500 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंचे 15, 3 त्रिका 9, 10,500 आएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 10,500। देखो एकदम इजी है, रेशियो में आना चाहिए। रेशियो में अब अच्छी तरीके से आता होगा तो आप फास्ट टू फास्ट आंसर जनरेट कर सकते हो। आई थिंक 20 सेकेंड से 30 सेकेंड इज द मैक्सिमम टाइमिंग। ओके, 20 से 30 सेकेंड क्या है? आपका मैक्सिमम टाइमिंग है। क्लियर? डन। चलिए नेक्स्ट। अब आगे क्या कह रहा है? XY एंटर्स इनटू द पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ रेशियो 5:6। ओके, ये क्या कह रहा है कि आपके 2 पार्टनर है, एक X है और एक Y। ये कितने रेशियो में आ रहा है? 5/6 के रेशियो में आ रहा है। ये इनका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ओके, हमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का क्या दे दिया है? रेशियो दे दिया है, और ये पार्टनर्स है। ये पहली लाइन ने हमें दिमाग में बताया। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, ओके, 8 महीने के बाद इसने अपना पैसा निकाल दिया, ये कंपनी से निकल गया, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, और ये इसका क्या हो गया? टाइम। ठीक है, क्या कर दिया उसने? विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ कर दिया मतलब नील हो गया, अब वो कंपनी से निकल चुका है 8 महीने के बाद। फिर भी 8 महीना उसका कंपनी ने पैसा यूज किया है, तो 8 महीने के तौर पर जितना भी उसने पैसा लगाया उस हिसाब से कंपनी उसको उसका हक देगी, मतलब प्रॉफिट में उतना उसको शेयर देगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द रिसीव नहीं आएगा, दे रिसीव आएगा। ओके, दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5/9। ओके, हमें अब डायरेक्टली बोल दिया कि अब प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितना है? X और Y का 5/9। डन। चलो, तो Y इन्वेस्टेड द कैपिटल फॉर, अच्छा, तो Y ने जितना पैसा लगाया है वो कितने टाइम के लिए लगाया, मतलब दैट इज मिसिंग, यही हमें फाइंड करना है। ओके, चलो अब इधर ध्यान दो। ये हमने खुद ने निकाला है, ये क्वेश्चन ने गिवन है। प्रॉफिट रेशियो का हम दिमाग में क्या लेके चलते हैं? दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। हाँ या ना? अगर ये कस्टमाइज हम फाइंड कर ले, कस्टमाइज करके, मतलब जैसे कि X और Y है, ठीक है, इसका प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन ने कितना बताया? 5/9, और हमने कितना निकाला है? 5 इंटू 8 जेम 6 इंटू T। ये भी तो प्रॉफिट रेशियो है हमारी तरफ से। हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, ये भी प्रॉफिट रेशियो है किसका? XY का, जो हमने निकाला। ये क्वेश्चन ने दिया है XY का, मतलब बंदे सेम है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी कैसा होगा? सेम ही होगा। तो सीधा सीधा क्या कर लो? कंपेयर कर लो। ये भी प्रॉफिट रेशियो है, ये भी प्रॉफिट रेशियो है, तो 5 इंटू 8 X की जगह लिख दिया, Y की जगह क्या लिखूंगा? 6 इंटू T, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो 5/9।
5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 चौक 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एकदम अच्छी तरीके से बता देते हैं। तो ये 1/3, तो टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्रॉस, दैट इज 12 मंथ। मतलब टी का पैसा कब तक रहा होगा, आपका 12 महीने तक रहा होगा। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, आगे जो क्वेश्चन करोगे वो ऐसे ही करने होंगे, कंपेयर करके। एक क्वेश्चन गिवन होगा डायरेक्ट रेशियो, और एक आपको फाइंड करना होगा। फिर दोनों को कंपेयर करके जो भी एब्सेंट है डेटा या वेरिएबल जो भी, वो आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले हमेशा यही देखो कि पार्टनर कौन कौन से दिए हुए हैं। दैट इज हमारे पास कौन है, क्रिस और कपिल। ओके डन, एक क्रिस है, जादू, और एक कपिल है, बैट्समैन। ओके, पार्टनरशिप विद द 50,000 एंड 60,000। ओके, इन दोनों के इन्वेस्टमेंट भी दे दिए, वेरी गुड। इसने 50,000 लगाया, इसने 60,000 लगाया, और दोनों ही साथ में आए थे। यहां तक तो इतना ही कह रहा है। ठीक है, कल्पेश भी आ रहा है, ज्वाइन एक्स मंथ। ओके, एक नया बंदा भी एंटर हो रहा है, पर थोड़ा सा मिस्ट्री कर रहा है। क्या, एक्स मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर। ओके, ये कहना क्या चाहता है, एक्स मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 12 महीने का है। ठीक है, और ये इंसान जो है एक्स महीने पहले ज्वाइंट होता है। मतलब जैसे ही आपका 12 महीने में टाइम खत्म हो रहा है, और मैं मान लूँ कि मैं आपके 3 महीना, एक्स बराबर 3, मतलब 12 माइनस 3, ओके 9 महीना। तो उसका पैसा जो भी घुमाना होगा वो मैं कितना महीना घुमाऊंगा, 9 महीने जितना घुमाऊंगा। या तो ये भी कह सकता हूँ कि मैं उसके 3 महीने के बाद ज्वाइन होऊंगा। क्लियर, समझ में आई बात? डन और नॉट? आई थिंक कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वापस एक और बार रिपीट कर लीजिए। एक्स मंथ बिफोर मतलब एक्स महीना पहले, एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में, एक्स महीने पहले। अगर 12 में 5 महीने पहले करता हूँ तो कितना महीना रहा, 7 महीना। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं 5 महीने बाद ही एंटर हूँ, 5 मंथ आफ्टर एंटर होता हूँ। कोई दिक्कत, कोई इसको गलत बता सकता है कि मैं 5 महीने बाद एंटर होता हूँ तो भी मेरा पैसा तो 7 महीने ही घूमेगा ना, क्योंकि कंपनी तो 12 महीने चल रही। इसने क्या किया है, शब्दों का खेल खेला है। समझ में आई बात? उसने पीछे को टारगेट किया हुआ है। वो चाहे तो ऐसा भी बोल सकता है कि जो लड़का कल्पेश है वो एक्स मंथ के बाद कंपनी में एंटर हो रहा है, मतलब 5 महीने के बाद कंपनी में एंटर हो रहा है। अब ये कैसा कह रहा है कि जब कंपनी एंड होने वाली होती है उसके जस्ट 5 महीने पहले। तो ये जस्ट टाइम ड्यूरेशन बताने का एक अजीब सा तरीका बताया है आपको, और नथिंग। ओके, तो उसने कितना पैसा डाला है, 70,000 रुपीज डाले हैं। और वो कब आ रहा है, तो 12 माइनस एक्स बोल दो, या तो सीधा सीधा एक्स लिख दो, दोनों में कोई फर्क पड़ता नहीं। और कपिल कब छोड़ के जा रहा है, आफ्टर एक्स मंथ, मतलब कपिल छोड़ के जा रहा है एक्स महीने के बाद। जैसे कि अगर बोले ये 5 महीने के बाद ज्वाइंट होता है, ठीक है, तो ये 5 महीने में छोड़ के चला जाता है, एज ए एग्जाम्पल। ओके, नॉट अ आंसर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये 5 महीने के बाद ज्वाइंट होता है तो इसका पैसा 7 महीने चलेगा, और ये 5 महीने में छोड़ के चला जाता है, लीव कर जाता है। ये भी तो बोल सकता था सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर, यहाँ सिर्फ कुछ नहीं है, शब्दों का खेल खेला गया है, आपको शब्द समझने हैं। कपिल लिव्स आफ्टर एक्स मंथ, कपिल एक्स महीने में छोड़ के चला गया, मतलब पैसा सिर्फ एक्स महीना घुमा होगा। ओके, if they share the profit in the ratio of 20-80-21, that is my profit ratio. ओके, ये बाद में देखेंगे। अच्छा लिख ही देते, चलो 20-18-21। ओके डन, चलिए, दैट इज माय प्रॉफिट रेशियो, क्वेश्चन गिवन, और ये मैंने निकाला है प्रॉफिट रेशियो, जहाँ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम
क्रिस एक ऐसा बंदा है जो स्टार्ट से लेके एंड तक कंपनी के साथ है, मतलब पूरा 12 महीना इसका पैसा रहा होगा। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक बात बताओ, कभी तुमने ऐसा देखा है क्या 50,000, क्योंकि ये दोनों ही रेशियो सेम है, बोथ रेशियो सेम है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट रेशियो जनरेट कर रहा है, ये भी प्रॉफिट रेशियो जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर में दिया हुआ है, ये हमको लाना है तोड़ मरोड़ के। ठीक है, पर दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। क्यों, दोनों बंदे भी सेम है, पैसे इन्वेस्ट और टाइम करके इसको भी तोड़ मरोड़ कर करोगे तो 20, 18, 21 ही आएगा। पर क्या आपने कभी ऐसा देखा कंपैरिजन, 50, 12, 60 x 70 के -12, ऐसा 3 रेशियो का कंपैरिजन देखा, 20, 18 और 21 करके दिखाओ, जान जाऊंगा। सोल्व करो, ऐसा कभी होता नहीं है कंपैरिजन अगर आपको 3 रेशियो दिए गए हैं, 3 वेरिएबल में रेशियो दिए गए हैं, तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे, एनी टू वेरिएबल, कोई भी 2 वेरिएबल जो भी आपको पसंद हो, जो आपको इजी लगता हो, उनको लेकर कंपेयर करके आंसर निकालो। ठीक है, जैसे हम पकड़ रहे हैं क्रिस और कपिल को। ओके, क्रिस और कपिल, इसका कितना है 20 और इसका कितना है 18, ये क्वेश्चन गिवन है। और हमने जो निकाला है वो रखो 50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 12 इक्वल टू, सॉरी इंटू 12 नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना है x, डन, इक्वल्स टू 20, 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। ठीक है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 9 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। मतलब कितने महीने के बाद वो छोड़ के चला जाएगा, 9 महीने के बाद। और ये कितने महीने के बाद एंटर होगा, तो 9 मंथ के बाद एंटर होगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि जो कल पे से, हाँ वो कितने महीने के बाद एंटर हुआ, तो 9 महीने के बाद। या ये पूछ सकता है कि उसका पैसा कितना महीना घुमा होगा, तो ये 3 महीना घुमा होगा। जैसा क्वेश्चन पूछे उस मुताबिक अपने आंसर दे सकते हैं। यहाँ सिर्फ x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू 9 आएगी। आप चाहो तो आप कपिल और कल्पेश का भी कर सकते हो, वो आपके लिए छोड़ देते हैं अगर आपको हार्ड करना हो तो। आप चाहो तो क्रिस और कल्पेश का भी कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं है, बस उनके रेशियो पे ध्यान रखना है। बस इनकी वैल्यूज रख दो, क्रॉस कर लो या काट दो, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, पर आंसर हर वक्त आपका 9 ही आएगा। डन, ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, तेजस है, केतन है और पार्थ है, ये हमारे पार्टनर है। तेजस, केतन और पार्थ, ये हमारे क्या है, पार्टनर्स है। ओके, एंटर्स इनटू द पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना, 1600, 3600 और 4800, तीनों एक साथ आए हैं। ओके, तो तीनों का अभी टाइम कैसा होगा, सेम होगा। तेजस इज अ वर्किंग पार्टनर। ओके, ये वर्किंग पार्टनर है, तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, याद होगा तो, वर्किंग एंड स्लीपिंग। वर्किंग पार्टनर वो है जो इन्वेस्टर भी है प्लस खुद वर्कर भी है। तो जो वर्क करेगा उसका क्या लेगा, एक्स्ट्रा लेगा। मतलब तेजस 2 तरीके से कमाएगा। तेजस गेट फर्स्ट इन्वेस्ट थ्रू, इन्वेस्ट रेशियो थ्रू, प्लस एज अ वर्किंग प्रोफाइल के थ्रू, एज अ वर्किंग एक्टिव पर्सन के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं कि कंपनी ने बोला होगा कि भाई अगर तू काम कर रहा है, तुझे काम करना है, तो तूने जो इन्वेस्ट लगाया वो तो ठीक है, वो तो हम बांट देंगे, पर जो तू काम कर रहा है उसका मैं तुम्हें अलग से पैसा दूंगा, या तो मंथली दूंगा, या तो जो भी प्रॉफिट होगा पहले तुझे 5% दे दूंगा, या 10% दे दूंगा, या 20% दे दूंगा। वो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इधर की कहा है, गेट्स अ 5th ऑफ द प्रॉफिट
ये वर्किंग का कितना लेगा, 1/5 ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 5वां भाग इधर जाएगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, 4/5 प्रॉफिट, जो कि किस में बटेगा, इन तीनों में बटेगा। किस बेस पे, रेशियो के बेस पे। इन तीनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग है पर तीनों का टाइम कैसा है, सेम है, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो ही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट रेशियो। 4 चौक 16, 4 9 36 और 12, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द 3 देयर रेशियो। हाँ हमको पता है 4/5 आएगा रिमेनिंग, ठीक है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द केतन एंड पार्थ। ओके, केतन और पार्थ का हमें प्रॉफिट बताना है टोटल। अगर तेजस टोटल पैसा इतना पा रहा है, ओके, तेजस जो पूरा इनकम पा रहा है वो 5330, डन। चलिए अब इधर ध्यान दो, कह क्या रहा है हमको, ये कह ये रहा है कि ये है मेरा पूरा प्रॉफिट, प्रॉफिट रेशियो। तो टोटल कितना हो गया प्रॉफिट रेशियो, तो ये हमारा कर दोगे 12 8 20 और 1 21 25 यूनिट जितना प्रॉफिट रेशियो है मेरा, प्रॉफिट है मतलब। ओके, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये 25 यूनिट जो है वो आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको 1/5 देने पर जो रिमेनिंग प्रॉफिट था ये एक्चुअली वो है 25 यूनिट, हाँ या ना। क्यों बांटा, तो जैसे कि अगर आपको मान लो कि 100 रुपया था, ठीक है, तो पहले तो 1/5 उसका उसको दे देना है, मतलब 100 का 1/5 कितना हो गया 20 रुपीज, वो 20 रुपीज तो तेजस को दे देना है, बाकी कितना बचा 80 रुपया, वो तीनों में बटेगा। तो वैसे ही था, हमें यहाँ पैसा तो दिया हुआ है नहीं, तो ये P/5 था, मतलब टोटल प्रॉफिट P था, उसमें से P/5 इसने ले लिया, तो बचा कितना 4/5 प्रॉफिट का, जो कि तीनों में बटेगा। ओके, ये भी टोटल है बचा हुए का और ये भी टोटल है बचे हुए का, मतलब जो इन तीनों में बटा है, इन तीनों में कितना बटा है, बचा हुआ पैसा। क्लियर, समझ में आई बात, डन। ओके चलो, तो अब ये इतना मेरा पूरा क्लियर हो गया। अब मुझे तो किस पर फोकस करना है, ओनली फॉर तेजस पे, ठीक है, कि भैया तेजस को इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना प्रॉफिट मिला, प्लस जो P/5 बोला है एक्टिव पर्सन होने की वजह से उसमें कितना मिला, दोनों को मिला दूंगा तो मुझे उसका टोटल 5330 मिल जाएगा सर जी। तो देखो तेजस को कितना मिला P/5, ये वैल्यू किसकी है 4/5 P, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ P/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/4 यूनिट, हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर, समझ में आ रही है बात या नहीं, डन और नॉट, अच्छी तरह से देख लो फिर आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट तो ये रहा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना मिला होगा 4 भाग, मतलब 4 यूनिट, ठीक है, और P/5 बराबर कितना यूनिट हो गया 25/4 यूनिट, ठीक है। तो ये टोटली कितना हो जाएगा, आप रेशियो ले लोगे 4 चौक 16 प्लस 25/4 मीन्स 41/4 यूनिट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 5330। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 41 से काट दो तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार 3 बार, ओके 130 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 इधर चला जाएगा तो 13 चौक 52, 1 यूनिट की प्राइस हो जाएगी मेरी 520 रुपये। यूनिट बेस पे खेलना सबसे बेस्ट है, आप एक्स मानोगे मतलब प्री प्रॉफिट मानोगे, फिर एकदम बेसिक कंसेप्ट से चलते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस तरह से करने में क्या है, मैं माइंडली और फास्ट ट्रिकीली कर जाता हूँ, ठीक है। तो आपको वही चीज़ दिमाग में रखनी, यूनिट बेस पे खेलो आप, ठीक है। अपने को पूछा क्या है, प्रॉफिट ऑफ केतन और पार्थ, तो केतन और पार्थ मतलब ये रहे उनकी प्रॉफिट 9 और 12, 8 20 और 1 21, तो आपको निकालना है 21 यूनिट का भाव,
तो 21 मल्टीप्लाई कर दो, 21 दूनी 42, 21 पंचे कितना होता है 105, ठीक है, प्लस 4 109, तो ये कितना हो गया मेरा 10,920 रुपया। कहाँ गया मेरा 10,920? बी। ओके, मेरे पास कितना हो गया 10,920 रुपया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है हमारे पास ए और बी एंटर इनटू पार्टनरशिप। चलो ये भी उसी टाइप का है, माइंड गेम है, अच्छी तरह समझना। ए बी, ये 900 रुपया दोनों ही एक साथ पैसे डालें। इफ दे स्प्लिट हाफ ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, अब बात समझना, उन दोनों ने क्या किया, जितना भी प्रॉफिट होगा, मतलब इधर ध्यान दो, तो प्रॉफिट में मान लेता हूं, ठीक है, पी ए, डन। तो जो पी का आधा होगा वो दोनों में इक्वली बैठ गया, ऐसा वो बोल रहा है। और जो बच गया P/2 रिमेनिंग, ठीक है, देयर एफर्ट्स एंड द बैलेंस इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ओके, और जो बाकी का बच गया है वो उनके इन्वेस्टमेंट रेशियो में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम कैसा सेम है, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट रेशियो दोनों का कैसा होगा, सेम ही होगा, इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट रेशियो पे टारगेट किया, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो, तो अपने को उल्टा चलना है। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है जो कि कितना हो जाएगा 9 और 7, तो ये टोटल कितना इंडिकेट करेगा 7, और ये हो गया 16 यूनिट, डन। ये 16 यूनिट मतलब रिमेनिंग, मतलब आप बोल सकते हो दैट इज अ प्रॉफिट का हाफ है, प्रॉफिट का हाफ है जो इन दोनों में बटा है। तो पूरा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट ऑल, मतलब पूरा प्रॉफिट कितना होगा भैया, आधा अगर 16 यूनिट है तो पूरा यूनिट कितना होगा 32 यूनिट हुआ होगा, मतलब कंपनी को पूरा प्रॉफिट कितना मिला 32 रुपया या 32 यूनिट, ठीक है। बस अब उसी को पूरी अच्छी तरीके से इंडिकेट कर दो, वापस से क्वेश्चन के अंदर डाल दो, डन। चलो आओ इधर देखो क्या कह रहा है कि ए और बी है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास कितने यूनिट है 32 यूनिट है, जिसको दो भागों में उसने बांट दिया 16 यूनिट 16 यूनिट, हाँ या ना। जो पहला वाला आधा भाग है वो दोनों में कैसा करना है, इक्वली बांटना है, मतलब 8-8 हो गया यूनिट, खत्म। जो दूसरा वाला भाग है दैट इज डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो कितना है मेरा 9/7, मतलब पहला वाला 9 और दूसरा वाला 7 हो गया, ये भी 16, तो पहला वाला 9 और दूसरा वाला 7, ठीक है। तो जो पूरा पैसा वो कैसा बता 8-8 16 और 1 17 और ये 15, कहा क्या है, ए गॉट 47 रुपीज मोर देन बी, ओके कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का, ठीक है, मतलब ए क्या है बी से 2 रुपया या 2 यूनिट ज़्यादा है। ये भी तो वही बोल रहा है कि ए क्या है बी से 47 ज़्यादा है, बोथ आर द सेम, वो रुपीज़ में बता रहा है, ये यूनिट में बता रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 यूनिट बराबर 47 रुपीज़। आगे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा कितना प्रॉफिट मेड किया गया, तो कंपनी के द्वारा जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, दैट इज 32। जो कंपनी के थ्रू पूरा प्रॉफिट किया गया था वो कितना है मेरे पास 32, तो 32 मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा यहाँ जगह नहीं है ना, ओके ये रहा। चलो 2 यूनिट बराबर है, दोनों तरफ अगर 16 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 32 हो जाएगा, तो 32 यूनिट मतलब टोटल प्रॉफिट बराबर 47 इंटू 16, तो 16 सत्ते 112, 16 32 16 16 चौक 64, तो ये कितना हो जाएगा 752 रुपीज़। कंपनी को टोटल कितना बेनिफिट हुआ होगा 752 रुपीज़ का। देखो माइंड गेम है, कुछ भी नहीं है, एक ही चीज़ को हमने आई थिंक 2 या 3 बार लिख दिया होगा, जो कि बताना नहीं है, पर अभी क्या हम बिगनिंग का सोच के चल रहे हैं, ओके। सारे क्वेश्चन ईजी है, बस ये है कि कंसेप्ट जो है ना वो आपके पूरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एक बार अगर कंसेप्ट बैठ जाता है ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रन होते जाएगा, कोई ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ है, और कोई इतना हाईफाई कैलकुलेशन भी नहीं होता, ओके, जिसके लिए हमें प्रॉब्लम हो। डन, क्लियर, आगे देखें। चलो अब आगे क्या कह रहा है,
कि श्रीकांत इज अ बिंग द वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर आ जाता है ना, वैसे जुगाड़ दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये एक्टिव पर्सन है, इसका दो तरीके से कमाएगा, एक इन्वेस्टमेंट थ्रू कमाएगा और एक जो भी एक्टिविटी होगी या एक्टिव पर्सन का जो चार्ज होगा वो लेगा। इसने क्या बोला है, 10% ऑफ प्रॉफिट। ओके, ये बोल रहा है कि जो भी तेरा प्रॉफिट होगा ना उसका 10% मैं ले लूंगा। तो पहले वर्करों को दिया जाता है, फिर कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचेगा, यहीं से मैं दिमाग लगा ले रहा हूँ, आगे नहीं पढ़ रहा। कंपनी का जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 90%। इसको 10% दे दिया। ये 90% बचेगा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, वो जितने भी इसके पार्टनर्स होंगे उन सब में बढ़ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास दिया होगा द रिमेनिंग शेयर द बिटवीन द श्रीकांत, भार्गव और राहुल। ओके, श्रीकांत, भार्गव और राहुल, 2, 3, 4 इन लोगों के अंदर बांटना है मेरे को। डन। क्या, ये 90% का प्रॉफिट इन तीनों में बांटना है। क्लियर। फिर ये क्या कह रहा है, इफ गेट्स रुपीज 3 लाख। जो श्रीकांत भाई है ये पूरा काम करके कितना पा रहा है, 3 लाख रुपया पा रहा है। तो आपको ये बताना है कि भार्गव कितना पाएगा, ठीक है। चलो, तो ये देखो, ये हो गए यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4, 3, 7, 2, 9, मतलब 9 यूनिट जितना ये वाला पूरा प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि कितने के बराबर है, 90%। हाँ या ना, प्रॉफिट का कितना है, 90% है। अगर इसको 9 से डिवाइड कर दो तो 10% ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा यूनिट में। ये क्यों किया, क्योंकि श्रीकांत के ऊपर फोकस डालूं, ठीक है, तो वो क्या लेगा, एक इन्वेस्ट लेगा, दूसरा प्रॉफिट लेगा। तो उसका प्रॉफिट कितना था, 10% ऑफ पी था, और ये तो इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो में कितना है, 2 यूनिट। डन। प्लस प्रॉफिट रेशियो 10% ऑफ प्रॉफिट, 1 यूनिट। तो श्रीकांत के पास कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ पूरी प्रॉफिट का। डन और नॉट। इतना समझ में आया। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कि श्रीकांत कितना पा रहा है, दैट इज 3 लाख रुपया, मतलब 3 यूनिट बराबर 3 लाख। ओके, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 लाख। डन। और उसी तरह भार्गव पे देखो, तो भार्गव कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, तो भार्गव भी कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया होगा। तो भार्गव भी कितना कमाएगा, 3 लाख। ओके, डन। अगर पूछता कि राजेश, क्या नाम है उसका, हाँ राहुल का कितना है, तो राहुल कितना कमाता है, 4, तो 4 लाख, ठीक है। डन। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया है कि एक XYZ बिजनेस है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये इनका बिजनेस के पार्टनर्स हो गए। ट्वाइस इन्वेस्टमेंट ऑफ X, ये इन्वेस्टमेंट है X का। ओके, इधर ध्यान दो। तो हम ये सोच लेते हैं ये X का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इक्वल टू द थ्राइस ऑफ Y इन्वेस्टमेंट, ये Y का इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या कह रहा है कि Y इन्वेस्टमेंट इज द 4 टाइम ऑफ द Z इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा डेटा इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्ट का दिया हुआ है। ओके, और ये है हमारे पार्टनर्स जो एक साथ कंपनी के अंदर आए हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या निकाल, देखो एक साथ आ रहे हैं तो सीधे से बात हो गई कि इन्वेस्टमेंट रेशियो जो निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रेशियो। क्लियर। तो बस यहाँ पे दिमाग दो, x अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, और y अपॉन जेड बराबर कितना हो जाएगा, 4/1, ठीक है। तो x y z का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, दोनों में कनेक्ट कौन कर रहा है, y, तो 2 × 2। तो x जो इन्वेस्ट करेगा वो कितना करेगा, 6, 4, 1। क्लियर, बात समझ में आई। आंसर कितना हो जाएगा, 6, 4, 1। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो हो गया और यही इनका क्या हो गया, प्रॉफिट रेशियो भी हो गया, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ y, y का शेयरिंग फाइंड करना है, और टोटल जो प्रॉफिट है वो इतना है।
तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6 4 10 11 यूनिट बराबर टोटल प्रॉफिट हो गया 29730। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया मेरा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, मतलब 27,000। हमें निकालना किसका है, y का। y का कितना है, 4 यूनिट, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 108, मतलब 1,08,000। आंसर कितना हो जाएगा, 1,08,000। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कितने पार्टनर है मेरे पास, x y। क्या कर रहा है, स्टार्ट द बिजनेस कर रहे हैं 20,000 रुपये से और 35,000 रुपये से, ठीक है। फिर वो क्या करे, दे एग्री टू दिस एट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ओके, वो एग्री भी है कि भैया जो भी हमारा पैसा लगा है, ठीक है, उस हिसाब से जो भी प्रॉफिट रेशियो आ रहा होगा उनको मंजूर है प्रॉफिट शेयर करने में। ये कंडीशन हो गई। ओके, अब कल्पेश आता है उनके साथ पार्टनर में एंटर होने। चलो एक तीसरा बंदा आ रहा है उनके साथ पार्टनर में एंटर होने। ये कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो मस्त क्वेश्चन है, आइडिया लगाओ, पहले खुद सोचो यहीं पे स्टॉप करके कि क्या क्या कर सकता हूँ, फिर मेरे पास आ जाओ, ठीक है। विद द कंडीशन, इसने एक कंडीशन रख दी, दैट ऑफ द एक्स एंड वाई कल्पेश विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। कल्पेश कैसा प्रॉफिट शेयर करना चाहता है, सभी के साथ इक्वली शेयर करना चाहता है। मतलब एक्स वाई और के, इन सभी में अगर तू 200 पाएगा तो तू भी 200 पाएगा और तू भी 200 पाएगा। ऐसा नहीं कि भैया तू 400 पा तू 200 पा, हम सब कैसा पाना चाहते हैं, इक्वली पैसा पाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको सेटल करने के लिए उसने क्या किया भाई, 2,20,000 रुपया उन दोनों को दे दिया। और तुम बस ये बताओ कि ये जो 2,20,000 रुपया मैंने दिया है वो इन दोनों ने किस रेशियो में एक दूसरे को दिया होगा। तो भैया ये बात चल रही थी प्रॉफिट शेयरिंग की, तो पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग निकालो। ये भी 12 महीना चला होगा, ये भी 12 महीना चला होगा, तो टोटल पैसा कितना हुआ होगा, 12 दूनी 24, कितने जीरो, 4 जीरो, और ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 36, 42, 1 2 3, ये हो गया 4,20,000, ये हो गया 2,40,000। मुझे इसके अंदर 2,20,000 ऐड करना है, जो कि उसने मुझे सेटलमेंट करने के लिए दिए, ताकि ये जो प्रॉफिट रेशियो अलग अलग दिख रहा है इसको क्या कर दूं, सेम कर दूं। देखो हमने काटा क्यों नहीं, अगर काट देता तो 5/6 या ऐसा कुछ न कुछ अजीब सा आता, फिर उसमें 2,20,000 कैसे ऐड करूंगा। 2,20,000 ऐड करने के लिए क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, मनी चाहिए। तो मनी में मनी ऐड आराम से हो जाती है, सिंपल पार्ट्स के अंदर ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। ओके, अब ये 2 लाख है, 4 लाख के करीब जाने में इसको कितना ऐड करना पड़ जाएगा, 2 लाख करना पड़ जाएगा। तो ये लीजिए मालिक, 2 लाख ऐड कर दिए। अब कितना बच गया, 20,000। वो 20,000 अगर इसको दे दिया तो मेरे पूरे 2 लाख भी निकल गए, और ये हो गए दोनों के दोनों 4,40,000। अब ये दोनों कैसा व्यवहार करेंगे, इक्वल रेशियो का। इन दोनों का प्रॉफिट रेशियो अब कैसा हो जाएगा, इक्वली, कि भैया कैसा, तेरे पास भी सेम जाएगा, तेरे पास भी सेम जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जो भी आपने पैसा रखा है 2,20,000 का, उसका रेशियो निकालो। ओके, ये x, ये y, x ने कितना लिया, 2 लाख, y ने कितना लिया, 20,000, काट दो, 2 से कट जाएगा तो 10/1, आंसर कितना हो जाएगा, 10/1। कहाँ गया 10/1, ये रहा। ओके, ये माइंड गेम के थ्रू था, ऐसा कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं था, बस माइंडली था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, वही सेम ए बी। ओके, इसने कितना पैसा लगाया, 4,000, इसने कितना लगाया, 3,000। देखो यहाँ लिखा है ए बी इन्वेस्टमेंट 4,000 और 3,000। ए रिसीव 20 रुपया पर मंथ आउट ऑफ द प्रॉफिट, ओके, एज अ रीम्यूनरेशन। ओके, रीम्यूनरेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, जस्ट लाइक एज अ काम करने पे जो दिया जाता है भुगतान। ओके, फॉर रनिंग द बिजनेस। रनिंग बिजनेस मतलब एक्टिव पर्सन।
ए क्या है, एक्टिव पर्सन है, ओके, एक्टिव पर्सन है। तो भाई दिमाग में चली जाना चाहिए कि ए को दो तरीके से पैसा मिलेगा, एक इन्वेस्टमेंट प्लस दूसरा उसका मेहनताना एक्टिव पर्सन की तरफ से, जो कि कितना है, 20 रुपया पर मंथ है, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड इन द पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ओके। ए इज टोटली रिसीव 360, जो कि कितना पा रहा है, 360 पा रहा है, डन। ईयरली बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर है टोटल, तो 20 रुपया पर मंथ है, कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा, ओके। ए को 20 रुपया पर मंथ है, तो कितना, 12 महीने का कितना हो गया, 240, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट रेशियो कैसा होगा, सेम होगा, तो ए अपॉन बी का जो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/3, डन। चलो अब इधर ध्यान दो, एकदम देसी तरीके से, इन्वेस्टमेंट प्लस एक्टिव इक्वल्स टू 360। एक्टिव का कितना है मेरे पास, 240 रुपये, इन्वेस्टमेंट का कितना है मेरे पास, 4 यूनिट जितना इसको मिलेगा, हाँ या ना, डन। 240 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 120 हो गया, दैट इज 4 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 रुपये। पूछा क्या है अपने को, व्हाट इज द बी रिसीव, बी ने कितना रिसीव किया, तो बी का कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का भाव कितना, अगर 1 यूनिट बराबर 30 तो 3 यूनिट बराबर 90, तो आवर आंसर इज 90 रुपीज, ओके। माइंडली है, सिंपल है, डन। चलो नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, एक अमाउंट है विद डिवाइडेड इनटू द XYZ, कोई इशू नहीं, पहले पार्टनर्स लिखो, XYZ, जो पैसा है इन्वेस्टमेंट किया है वो रख दो। इफ अमाउंट रिसीव बाय Z इज 4000 मोर देन द बाय Y, तो ये तो डायरेक्ट रेशियो का क्वेश्चन हुआ है, बस आपको लिख दिया है, क्या बोला है, Y और Z के बीच का डिफरेंस कितना है, 4000, कितना है, 2 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना हुआ, 2000, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट इज द X प्लस Y टुगेदर, मतलब 3 और 5 कितना हो गया, 8 यूनिट, 16000, सिंपल। ये रेशियो का क्वेश्चन था, बस अमाउंट डाल दिया है रेशियो की जगह और नथिंग, ओके। चलो नेक्स्ट, हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है केजल, जय और बिपिन का, ओके। केवल, जय, बिपिन, 1, 3, 5, तो टोटल कितना हो गया, 5, 3, 8 और 1, 9 यूनिट है पूरे के पूरे, मतलब पूरा पैसा कितना है, टोटल मनी या टोटल अमाउंट कितना है, 9 यूनिट जितना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कितना था, बट वाज द एरर नियसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, ओके, पर गलती से भैया क्या हो गया, इन तीनों को अलग अलग बढ़ गया, इसको बढ़ गया 2 भाग, इसको बढ़ गया 3 भाग, इसको बढ़ गया 6 भाग, मतलब 11 यूनिट, ओके। जिसकी वजह से जो जय है उसके बीच में डिफरेंस आ गया, ओके। चलो कोई इशू नहीं, पर बात समझो, मेन चीज, सर्टेन अमाउंट मतलब अगर मान लो कि इसको जो अमाउंट दिया गया है, मान लो कि 500 रुपया बांट रहा हूं मैं, तो वही 500 रुपये यहाँ पे भी बटेगा और वही 500 रुपये यहाँ पे भी बटेगा, पर चेंज क्या है, सिर्फ रेशियो, वो पैसा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको हम मान लेते हैं दैट इज माई अमाउंट, लाइक इज X रुपीज बांटना है, ठीक है, डन। तो दोनों पे जो फोकस रखने को कह रहा है दैट इज अ जय, क्योंकि जय में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कितनी की, 60 की। तो यहां से जय का भाग कितना होगा, जय बराबर कितना है, 3, टोटल कितना है, 9 यूनिट, ओके, किसका, X रुपीज का, क्लियर। अगर मान लो कि X बराबर 900 होता तो जय बराबर 300 हो जाता, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3/11, यहाँ जय कितना हो जाएगा, 3/11, ओके। इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया है, 60, तो रख दीजिए, दैट इज
3/9 माइनस 3/11, ये 3/9 कितना हो जाएगा, 1/3 नहीं हो जाएगा, 1/3 माइनस 3/11, ओके, इजी हो जाएगा, इक्वल टू 60 रुपीज। हमने इनमें से पहले से, अच्छा एक्स भी रखी दो, कॉमन निकालना ही नहीं, लो चलो एकदम देसी तरीके से पूरा। तो ये आपका क्रॉस कर दोगे, x कॉमन निकाल दोगे, क्रॉस कर दोगे तो 11 और माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 33 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60। 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इंटू 11 में से 3 गया तो 2 और 33 बराबर 60, तो ये हो गया कितना 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9, 990 रुपये, ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 990 रुपये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए और बी एंटर इनटू द पार्टनरशिप विथ 700 एंड 600 रेस्पेक्टिवली, ओके। ए और बी क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं, ये 700 रुपये से, ये 600 रुपये से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो विड्रॉ और केस वाले क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझना होगा। अगेन इसने 700 रुपये डाला, इसने 600 रुपये डाला। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद ए ने विड्रॉ कर दिया 2/7, ए ने 3 महीने के बाद क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया 2/7, मतलब 700 का 2/7 बोले तो 200 रुपया विड्रॉ हो गया, क्लियर। अगर 200 रुपया विड्रॉ हो गया तो बचा कितना, 500 रुपया बचा होगा। भाई जो निकालना था वो निकाल लिया, जो बचा उसे वापस कंपनी में डाल दो, ऑफिस स्टॉक। आफ्टर 3 मंथ, मतलब फिर अगेन 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ झोल हुआ, लिख ही दो 3 महीना और स्टॉप हो जाओ, प्लस जोड़कर, फिर देखो क्या हो रहा है। ही पुट बैक, अच्छा ऐड कर रहा है, 500 में कुछ ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है, व्हाट ही हैड विड्रॉ, ओके, उसने कितना विड्रॉ किया था 200, और उसका कितना 3/5, 5 को 20 और 40, 4 तिया 12, ठीक है, तो 620 रुपये डन। एंड ऑफ द ईयर, 3 महीना यहाँ यूज हो गया, 3 महीना यहाँ यूज हो गया, तो ये पैसा कब तक यूज हुआ होगा, 6। बी ने कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं की, ना कुछ विड्रॉ किया, ना कुछ कैश किया, ना क्रेडिट किया, ये जैसा था वैसा ही कंपनी में रहा, दैट इज 12, ओके। तो अपने अगर सभी में कॉमन निकाले तो 3 3 3 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 0 सभी में कॉमन है, डन। और कुछ कॉमन निकालना है, 2 और निकल रहा है, चलो 2 से भी काट दो, ये यहाँ से 2 गया, ये यहाँ से 25 गया, ये यहाँ से 35 गया, अगर कटेगा तो सब में कटेगा, ऐसा नहीं कि एक छूट जाएगा, दैट इज ए एंड बी। अब निकाल लो जो निकला है, 60 × 2 120 लिख ही देते हैं, चलो ये हो गया 35 प्लस 25 प्लस 62, तो ए और बी अब आपका कितना हो गया 120, और ये हो गया 5 5 10 2 12, 80 लग गई 1, 3 2 5 और 1 6 6 12, 122, तो ये हो गया 61 और 60, दैट इज माय प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। और क्या कह रहा है, एट द एंड दैट विल गिव द 726 रुपया, मतलब पूरा प्रॉफिट है मेरा 6 6 12 और 121 यूनिट का प्रॉफिट है, जो कि टोटल कितना है 726 के बराबर है, द टोटल, ओके। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6, और पूछा किसका है, ए का, मतलब 61 यूनिट बराबर 6 × 61, that is my answer, 36 ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट 40, ए एंड बी एंटर इनटू द पार्टनरशिप, ओके। आपका ए और बी अगेन एंटर हो रहे हैं पार्टनरशिप में, ये उनका पैसा दिया हुआ है 4 और 5। आफ्टर 3 मंथ्स ए जैसे ही दिखे बस निकल लो बाहर फटाफट। फिर देखो क्या बोल रहा है, विड्रॉ 1/4, 4 का 1/4 कितना हुआ, 1 रुपया निकाल दिया तो कितना बचा, 3 रुपया वापस डाल दिए। बी ने भी विड्रॉ किया है, छोड़ दो, उसने 1/5 निकाला 4, 10 महीने का ड्यूरेशन है, 3 महीना यहाँ हो गया, 7 महीना यहाँ, डन। तो ए और बी कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 15,
7 चौक 28, तो दैट इज माई 43 ए बी कितना हो जाएगा 43 एंड ये कितना हो जाएगा मेरा 33। कंप्लीट, यहाँ खत्म हो गया, कुछ भी कटने वाला सीन नहीं। ओके, और 10 मंथ के एंड में 760 रुपये मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 76/760, दैट इज 1 यूनिट बराबर 10 रुपीज़। जिसका भी पूछ रहा है उसका निकाल दो। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 430, क्यों, दैट इज द 43 यूनिट। ओके, नेक्स्ट लास्ट। अब आगे क्या कह रहे हैं, एक्स वाई जेड। ओके, इन्वेस्टमेंट इज 135, 4 मंथ रख दो। एक्स इन्वेस्ट द सेम अमाउंट, मतलब 1 रुपया पहले था तो 2 रुपया अब हो गया, 1 रुपया और डाल दिया। ठीक है, वाई एज वेल एज जेड, मतलब उसी टाइम पे, मतलब ये दोनों भी 4-4 महीने के बाद में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। अब देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। विड्रॉ द हाफ ऑफ देयर अमाउंट, मतलब 3 था, आधा निकाल दिया, आधा रखा होगा। 5 था, आधा निकाल दिया, आधा रखा होगा। कितने महीने के लिए, जो बच गए, 1 साल का ड्यूरेशन है। डन, खत्म। तो इधर देखो, तो ये 4 + 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, और 1.5 × 8 120, मतलब 12, 5 चौको 20 + 20, तो ये कितना हो गया 40, 24 और 20। 4 से काट दोगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 और 4 × 1 = 4, 10। ओके, आंसर कितना हो जाएगा 5, 6, 10। दैट्स माय आंसर। ओके, इजी। आपको आई थिंक सब समझ में आ गया होगा, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, एक्टिव पर्सन, पैसिव पर्सन, स्लीपिंग पर्सन, जो भी है। कोई भी डाउट अगर फिर भी कुछ भी आ रहा हो या कोई न्यू क्वेश्चन आपने पाया हो, ठीक है, देखो, एज ए क्लर्क प्री लेवल, क्लर्क पीओ हो गया, आपका IBPS भी हो गया, इससे ज़्यादा टफ या दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। दैट इज इनफ फॉर द प्री लेवलिंग। ओके, मेंस लेवल में कैसा हो सकता है कि मेंस लेवल में कैशलेट पे ज़्यादा इस पे दिमाग दिया जाता है और कैशलेट को सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, बट दैट्स माय मेंस लेवल। ओके, कंफर्म। ओके, अगर प्री लेवल में आया भी तो बहुत ही इजी टाइप का आएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा, पर उसका चांसेस कैसा होगा 1%, मतलब किस्मत खराब हो तो कैशलेट देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं, प्री लेवल पे। ओके, डन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप हमें IBPS गुरुजी टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिए और अपने डाउट्स वहाँ शेयर करिए। ठीक है, और कोई भी टाइप की क्वेरीज हो हमसे पूछिए। डन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, सभी को फॉलो करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करिए ताकि हम मोटिवेट हो और अच्छे क्वेश्चंस लाए और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय माता दी।